अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। नवीं जमात के इस लेसन में जो कि हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के ताल्लुक़ से हैं, दो लाइन थी जो मैंने आपको बड़ी डिटेल कल समझाई हैं पहले इसमें, क्योंकि ये दो मरतबा फिर क्योंकि 2 4 5 10 मिनट की वीडियो में पॉसिबल नहीं है कि 5 से 10 मिनट की वीडियो में सारी चीज़ें समझाई जा सकें। तो लिहाजा पहले लेसन का दूसरा पैराग्राफ देखिए हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के ताल्लुक़ से कि हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दोस्त हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हों की साहबजादी थी। साहबजादी यानी बेटी। ये इतना इम्पोर्टेंट पैराग्राफ है, इस पर आप एक्टिविटी बना सकते हो। एक एक चीज़ मैं बड़े खुले अंदाज में इसमें बयान कर रहा हूँ और इस चीज़ को आप ख़ास तौर से ध्यान दें कि हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा में कौन कौन सी सिफ़ात थी। देखिए, वो बेहद ज़हीन और हाजिर जवाब थी। बेहद ज़हीन हाजिर जवाब थे। इनका हाफिज़ा बहुत अच्छा था। इन्हें बहुत से अशारियात थे जिनको वो मुनासिब मौक़ों पर पढ़ा करती थी। एक तो बेहद ज़हीन थी, हाजिर जवाब थी, हाफिज़ा मेमोरी बहुत अच्छी थी। अशारियात थे, अशार शेर की जमा है, तो बहुत सारे अशारियात थे, बहुत सारे कॉपलेट्स उनको याद थे, बहुत सारी पोएम्स याद थी जिनको मुनासिब मौक़ा पर पढ़ा करती थी। यहाँ शेर कॉपलेट को कहा, इंग्लिश में कॉपलेट कहते हैं। तो बहुत सारे अशारियात थे और जब मौका आता, कोई ऐसा मौका आता है, वो मौके से पढ़ा करती थी। अल्लाह ताला ने सलाहियत दी थी। मजहबी उलूम के अलावा तारीख़ और अदब में भी वो माहिर थी। मजहबी उलूम, अब जाहिर सी बात है, सबसे पहले जो इल्म मिला वो मजहबी का था। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को सबसे पहले जो चीज़ मैसर आई वो मजहबी इल्म था। उलूम इल्म की जमा है। तो तारीख़ और अदब में भी माहिर थी। तारीख़, हिस्ट्री, अदब, लिटरेचर, इसमें भी आप माहिर थी, माहिर एक्सपर्ट। अब इन्हें शब और रोज़ हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोबत मैसर थी। इल्म हिकमत के 20 मसले कान में पड़े थे। इल्म हिकमत, फिलोसॉफिकल कितनी सारी चीज़ें, इल्म की कितनी सारी चीज़ें उनके पास थी। इनके अलावा ख़ुद हज़रत आयशा की आदत ये थी कि हर मसले को आहाँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पेश कर देती थी और जब तक तसल्ली ना होती खामोश ना बैठती थी। एक पैराग्राफ है हमारा कि आप बेहद ज़हीन थी, हाजिर जवाब थी, आपकी मेमोरी बड़ी ज़बरदस्त थी, कुछ अशार याद थे जो मुनासिब मौक़ों पर पढ़ा करती थी। मजहबी उलूम के अलावा जो दीन का इल्म था उसके अलावा हिस्ट्री और लिटरेचर में भी आप बड़ी एक्सपर्ट थी। तारीख़ में और अदब में भी आप माहिर थी। अब आप सल्लल्लाहु की सोबत में असर थी, लिहाजा कई हिकमत की बातें उनके कानों में पड़ते रहती थी और ख़ुद भी आपकी आदत शरीफा थी कि कोई भी चीज़ अगर मसला सामने पेश आ जाए तो आप सल्लल्लाहु से उसका सॉल्यूशन लेती थी। जब तक कि तसल्ली ना होती, इत्मीनान नहीं होता, सेटिस्फेक्शन नहीं होता, आप खामोश ना बैठती। ये पैराग्राफ में जो बातें आई हैं हमारे सामने वो ये हैं कि हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला में कुछ खुदादाद सलाहियतें थीं। ऐसी सलाहियतें थी जिसकी बुनियाद पर उलमा लिखते हैं कि दीन का एक बड़ा हिस्सा हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने पूरा किया। हालांकि दिन तो मुकम्मल हो गया था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1.25 लाख सहाबा के सामने खड़े होकर कहा था कि मैंने सर के बाल से लेकर पैर के नाखून तक की सारी चीज़ें तुम तक पहुँचा दी। अब कोई ऐसी बात बाकी नहीं जो अल्लाह ताला ने मुझसे कही और मैंने तुम्हें ना दी हो। सारे सहाबा ने कहा कि अल्लाह के रसूल, हम गवाह हैं इस बात पर कि जो जो बातें अल्लाह ने आप तक पहुँचाई, आपने सर के बाल से लेकर पैर के नाखून तक की सारी चीज़ें हमें बता दी। लिहाजा आप ने शहादत की उंगली उठाई और कहा अल्लाहुम्मा अशहद, अल्लाहुम्मा अशहद, अल्लाहुम्मा अशहद, अल्लाह गवाह रहना, मैंने सहाबा इकराम तक सारी चीज़ें पहुँचा दी। अब इतना सब कुछ होने के बाद भी कुछ ऐसे पेचीदा मसले थे जो सहाबा के साथ समझ में नहीं आते थे। एक्सप्लेनेशन के लिए आयशा के पास जाते थे। तो ये है कि बड़ा अजीब मसला है। हम बहुत सारी चीज़ें नहीं समझते हैं। इसी तरह सहाबा इकराम तो अल्लाह के रसूल के बड़े दोस्त हैं, सारी चीज़ें समझते थे। लिहाजा वो फिर भी माँ आयशा रज़ियल्लाहु ताला के पास आते थे और पूछते थे। ये वीडियो जारी है अभी, इंशाल्लाह मैं थोड़ी देर में